वेदों में ईश्वर के बारे में बहुत विस्तार से लिखा गया है। वेद विद शब्द से बना है, जिसका अर्थ है ज्ञान। जब हम ज्ञान की बात करते हैं तो वेदों का ज्ञान सबसे पहले 4 ऋषियों ने प्राप्त किया: अग्नि, वायु, अंगिरा और आदित्य। मान्यता है कि उन्होंने इस ज्ञान को सुना होगा और फिर कहा होगा। वेदों में ईश्वर के बारे में क्या कहा गया है, तो चलिए इस वीडियो में हम यह जानने का प्रयास करते हैं। वेदों के अनुसार परमेश्वर की उपस्थिति से ही सभी जीव चलायमान और जीवित हैं। जिस तरह सूर्य के प्रकाश के आने से सभी में जान आ जाती है, उसी तरह ईश्वर का ध्यान करने से व्यक्ति परम चेतना की ओर विकास करने लगता है। जिस तरह सौर मंडल के सभी पिंड सूर्य से ही उत्पन्न हैं, उसी तरह सभी आत्माएं उसी परमात्मा से उत्पन्न और उसी में लीन होने वाली हैं। वेद और पुराण अद्वैतवाद का समर्थन करते हैं। अद्वैतवाद का अर्थ है अलग अलग होते हुए भी सभी को एक देखना, क्योंकि सभी की आत्मा का कोई स्वरूप नहीं है, कोई लिंग नहीं है और कोई गुण भी नहीं है। वेदों के अनुसार भगवान एक है, वह अनुपम है, उसमें कोई और मिला हुआ नहीं है। भगवान का कोई माता पिता नहीं है जिसे किसी ने पैदा नहीं किया हो, और वही पूजा के लायक है। जो सारे संसार को नियंत्रण में रखता हो, वह हर जगह मौजूद है और सभी देवताओं का भी देवता है। संसार के सभी सुख वही देने वाला है। जो उसे नहीं समझते वो दुखों में डूबे रहते हैं, और जो उसे अनुभव कर लेते हैं मुक्ति सुख पा लेते हैं। ईश्वर न तो भगवान है, न देवता, न दानव और न ही प्रकृति या उसकी कोई अन्य शक्ति। ईश्वर एक ही है, अलग अलग नहीं। ईश्वर अजन्मा है। जिन्होंने जन्म लिया और जो मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं, वे सभी ईश्वर नहीं हैं। उसका न तो प्रारंभ है और न अंत। वह कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं होता। वह परिपूर्ण है। सृष्टि की उत्पत्ति उसी से होकर उसी में लीन हो जाती है। वह न तो पुरुष है और न स्त्री। वह काल पुरुष परम ज्योति है।